पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई सिवहि सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि भले ही देवित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीने अति हेतु, प्रगटे विभीषण बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहऊ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तद्यपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार के परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, सदा संत उनकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उसबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर निवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागयु विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मोरे। सद ग्रंथ सर्वत कंदर ही, महु जाय ते ही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर बहु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जे ही कहु कोपी कर धनु सरु धरा। करी कोपी धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदियु मगी अम्बद कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल धल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की आशा की यह दशा कही गई, वह चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है।
आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। जय जय सीताराम।